हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीरीज जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इंटेंट एक्सप्लॉयटेशन। राइट। तो हमने लास्ट सेशन में सीखा था एक्टिविटी कंपोनेंट की एक्सप्लॉयटेशन की। थर्ड पार्टी सोर्स से हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर एग्जीक्यूट करा सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है। रियल एप्लीकेशन पे भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया था, तो एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्टिविटी का भी, जिसमें अपन क्या करते हैं उसके कंपोनेंट में जो भी एक्सपोर्टेड वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्सपोर्टेड इक्वल टू ट्रू होती है, हम उनको थर्ड पार्टी सोर्स से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। थर्ड पार्टी सोर्स यानी कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, या फिर कोई दूसरी परमिशन भी हो सकता है, या कोई यूज़र भी हो सकता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब आज हम सीखने वाले हैं इंटेंट के बारे में। अब इंटेंट होता क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। एट द एंड में तुम्हें एक प्रैक्टिकल टास्क दूंगा करने के लिए। अगर प्रैक्टिकल टास्क तुमसे होता है सो इट्स ग्रेट, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप करा दूंगा। बट मैं और थोड़ा सा और ओवरव्यू देना चाहूँगा। जो एक्टिविटी कंपोनेंट है वो काम कैसे करता है, जो उसकी सर्विसेज वगैरह एक्टिविटीज़ है वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो उसमें इंटेंट का क्या रोल होता है और इसका क्या सीन है एक्सप्लॉयटेशन से, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं ADB शेल लिखता हूं तो मैंने ऑलरेडी है करा हुआ है इसको सेटअप सेम प्रोसेस के साथ, और रूटेड डिवाइस में इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल को। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंटेंट कंपोनेंट के साथ। अब इंटेंट होता क्या है, आज अपन इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने वाले हैं। ये होता क्या है, ठीक है। अब व्हाट इज एन इंटेंट। अब ये इंटेंट होता क्या है कि मैं तुम्हें बोले जा रहा हूँ कई देर से कि इंटेंट होता क्या है, इसका एक्टिविटी कंपोनेंट के साथ क्या रोल है। अगर तुम्हें याद हो, जब मैं तुम्हें अरे ये क्या कर दिया जब मैं तुम्हें एक्टिविटी कंपोनेंट की एक्सप्लॉयटेशन सिखा रहा था, वहां पर तुमने दो टर्म देखी थी, एक्सपोर्टेड इक्वल टू ट्रू, राइट। और एक और नीचे साइड में लिखा था इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर उसके साइड में ही लिखा होता एक्सपोर्टेड ट्रू के साइड में। बट मैंने उसको उस वक्त के लिए इग्नोर किया था क्योंकि वो टॉपिक नहीं था उस वक्त। तो आज वो टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इंटेंट। एन इंटेंट इज एन एंड्रॉइड अ सिंपल मैसेजिंग ऑब्जेक्ट, यानी एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है। थिंक ऑफ इट as a message that one component of an Android application sends to another component either within the same application or even across different application। यानी क्या भेजता है, सिंपल एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है। अब कोई दूसरी एप्लीकेशन, लेट्स से कि एक इंस्टाग्राम है, राइट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने क्या लिखा, या मैं करना चाहता हूँ शेयर, मैं वो रील शेयर करना चाहता हूँ, किसके थ्रू करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू। तो तुम्हें वहाँ नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है शेयरिंग ऑप्शन, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, कॉपी URL, मेल, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर तुम्हें व्हाट्सअप भी देखने को मिलेगा। अगर मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा तो व्हाट्सअप के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब वो रिक्वेस्ट जाएगी कैसे, वो इस इंटेंट के थ्रू जाएगी, यानी एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, यानी वो तुम्हें शो करेगा वो मैसेजिंग के लिए कि तुम्हें क्या चूज करना है। ठीक है, मीन्स वी कैन इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एन इंटेंट। यानी जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर व्हाट्सएप पे मुझे किसी को रील शेयर करनी है, तो मैं वहाँ से शेयर बटन क्लिक करूंगा, और उस शेयर बटन पे डिपेंड रहता है कि उसके पास किस टाइप के कंपोनेंट्स का एक्सेस है, किस टाइप की एक्टिविटीज उसमें डिफाइंड है, देन वो व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्शन कर पा रहा है। व्हेन वी से मैसेजिंग वी मीन दैट दिस ऑब्जेक्ट कैरीज सम इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक इंस्टाग्राम के थ्रू रील शेयर करने की बात, राइट। अब मैं उस पर क्लिक करूँगा, शेयर बटन पे क्लिक करा, शेयर पे क्लिक करा, देन शेयर पे क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन शो करता है व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे मैं किसी को भेज रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे अगर वो जा रहा है तो वो जैसे ही मैसेज पे क्लिक करूँगा, वहाँ पर एक पहले से ही लिखा आ जाएगा कि ये रील का URL है, और ये ID वगैरह एट द एंड, तो वो डेटा कैरी करता है। अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा, तुम किसी को कुछ भेजते हो फाइल PDF वगैरह कुछ भी, तो वो डेटा कैरी करके जाता है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता कि यहाँ पर सेंसिटिव डेटा हो या फिर सिंपल डेटा हो। कोई टोकन भी हो सकता है, कुकी भी हो सकती है, कोई सिंपल टास्क भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट ये कैरी करता है डेटा को। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा टू बी एक्टेड अपॉन एंड ऑप्शनली द डेस्टिनेशन कंपोनेंट दैट शुड हैंडल दिस एक्शन। यानी एक डेस्टिनेशन कंपोनेंट ऑप्शनल होता है इसमें, जो उस एक्शन को हैंडल करेगा। बट अब इसमें दो चीज और आ जाती है, यानी इंटेंट के भी दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं।
अब व्हाट इज इम्प्लिसिट इंटेंट? आई होप तुम्हें इंटेंट क्लियर हो गया होगा। यानी एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को किसी किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे शेयर करना है, कुछ भी करना है, तो इंटेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट की तरह। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि अगर मैं वो कुछ किसी को भेजना है, वो एक तरीके से भेजूंगा, एक डेस्टिनेशन होता है उसका, डेस्टिनेशन के थ्रू वो डेस्टिनेशन पे जो जाएगा, डेस्टिनेशन के थ्रू वो किसके थ्रू जाएगा? इंटेंट के थ्रू। वो इंटेंट एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है जो मेरा डेटा कैरी करेगा दूसरे एप्लीकेशन तक। अब इसमें फिर दो तरीके के आ जाते हैं, दो टाइप्स आ जाते हैं। एक पहला है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट एंड दूसरा है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट की बात करते हैं। Implicit intent are used when you do not know the exact class or application that should handle the action, but you know what kind of action you want to perform. इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ इम्प्लिसिट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है? यहाँ पर ये पढ़ने की फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज कि तुमने कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करा, लेट्स से कि तुमने कोई मैसेजिंग सर्विस तुमने डाउनलोड करी, ठीक है? कुछ भी हो सकती है वो मैसेजिंग सर्विस। तुमने वहाँ पर किसी को मैसेज लिखा, ठीक है? मैसेज लिखा, अब तुम उसको सेंड करना चाहते हो। अब तुमने जो मैसेज लिखा उसको तुम सिलेक्ट ऑल करके भेजना चाहते हो। अब सिलेक्ट ऑल करके तुमने क्लिक किया शेयर पे, ठीक है? अब शेयर पे क्लिक करने के बाद वो तुम्हें कई सारे ऑप्शन शो कर सकता है, जैसे कि कॉपी के शेयर विद व्हाट्सअप, शेयर विद मेल एंड शेयर विद फेसबुक, कुछ बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। यानी उसको ये नहीं पता जो तुमने कॉपी करा है या जो तुम यूआरएल शेयर करना चाहते हो वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए है। वो बहुत सारी एप्लीकेशन शो कर देगा जो सेम चीज एक्सेप्ट करती है। समझ रहे हो? यानी इसको ये नहीं पता कि जो मैं सर्विस, जो भी डेटा है मेरे पास, जो यूजर ने परफॉर्म किया एक्शन, वो भेजना कहाँ पर है, उसको ये नहीं पता एग्जैक्टली exactly। उसको ये पता है कि किस टाइप का डेटा मैं कैरी कर रहा हूँ, बट इसको ये नहीं पता कि मुझे ये देकर कहाँ पर आना है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। यू जस्ट डिस्क्राइब द एक्शन एंड एंड्रॉइड फिगर्स आउट विच एप्लीकेशन कैन हैंडल दैट रिक्वेस्ट। यानी जो एप्लीकेशन है बस वो एक्शन को ट्रिगर करती है। अब जो एक्शन ट्रिगर हो गया, लेट्स से मैंने शेयर मेल करना है। अब शेयर मेल के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन शो कर सकता है कि ये वाली मेल, गूगल मेल, आउट मेल, ठीक है, आउटलुक वाली मेल, बहुत सारे ऑप्शन शो कर सकता है। बट एंड्रॉइड उसको अपने आप फिगर कर लेता है कि जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वेस्ट करी है इसने, जो भी इसने एक्शन ट्रिगर करा है, वो कौन सी एप्लीकेशन उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, ये अपने आप फिगर आउट कर लेगा एंड्रॉइड हमारा। इट मीन्स वी डोंट नो द डेस्टिनेशन एप्लीकेशन वेयर द वी वांट टू सेंड दिस इंटेंट। यानी इंटेंट जो हमारा मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, जो डेटा वो कैरी कर रहा है, उसको भेजना कहाँ पर है उसको एग्जैक्टली नहीं पता। बट हमारा एंड्रॉइड उसको अपने आप फिगर आउट कर लेता है कि जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये देना कहाँ पर है। So this is implicit intent. For example, suppose you receive an SMS that includes a link mailed to someone at the rate example.com. When the user clicks the link, you want to open any mail app that can handle email sending। यानी अगर तुम इस पे क्लिक करते हो तो बहुत सारी मेल वाले ऑप्शन ओपन कर देगा, अगर तुम्हारे डिवाइस में एग्जिस्ट करते होंगे। अगर एक दो हैं तो वो एक दो शो कर देगा, बट उसको ये नहीं पता डायरेक्टली कि इसको जीमेल वाला खोलना है या कोई दूसरा मेल वाला खोलना है, आउटलुक या कुछ भी मेल एप्लीकेशन है वो ओपन करनी है। बट ये तुम्हें ऑप्शन शो कर देगा कि सिलेक्ट करो कि कौन से इसको देना है। एट दिस पॉइंट योर एप्लीकेशन डजंट नो वेदर द यूजर हैज जीमेल, आउटलुक और एनी अदर थर्ड पार्टी मेल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड। राइट? तो मैंने वही बताया कि इम्प्लिसिट इंटेंट होता क्या है। अब सेम विद इसका अपोजिट होता है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट। यानी हमें वहां पर डेस्टिनेशन पता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ शेयर पे, शेयर मेल, ठीक है, तो वो मेल एप्लीकेशन ही ओपन करेगा। वो डिफाइंड है वहां पर, उसको पता है कि मेरे को ये मेल इस मेल एप्लीकेशन को शेयर करनी है, जीमेल के थ्रू करनी है, तो उसको डिफाइंड है। तो यही होता है हमारा explicit intent. An explicit intent means that you know exactly which component should handle the intent. It means we know the destination application. अगर मैं शेयर करता हूँ किसी चीज़ को तो उसे पता है कि ये चीज़ कहाँ पर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव गोटन लॉगिंग एक्टिविटी। जैसे कि सपोज करते हैं कि हमने क्लिक किया एक एप्लीकेशन पे, वहाँ पर लॉगिंग एक्टिविटी है, एंड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिंग वी वांट टू स्टार्ट दी प्रोफाइल एक्टिविटी। लेट्स से मैंने कोई एप्लीकेशन में लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद मैंने अपना प्रोफाइल सेक्शन ओपन कर लिया। अब प्रोफाइल सेक्शन ओपन कर लिया, सो विद इन एन एक्सप्लिसिट इंटेंट वी नो एग्जैक्टली द डेस्टिनेशन। अब जो एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक्टिविटी यूआई डैशबोर्ड वगैरह वगैरह वहाँ पर होते हैं बहुत सारे। अब मेरा इंस्टाग्राम का यूआई ऐसा कुछ है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, तुम्हें रील का, मैसेजिंग का, मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया। तो जो प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ वो एक एक्टिविटी है। प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं उसकी प्रोफाइल का यूआई वगैरह ओपन कर रहा हूँ, वो भी एक एक्टिविटी है। तो इंटेंट को पता है कि भाई इसने प्रोफाइल एक्टिविटी चालू किया है, तो मैं प्रोफाइल एक्टिविटी वाले इंटेंट के थ्रू इसको कंप्लीट करा दूंगा।
ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी एप्लीकेशन शो करेगा, नहीं। These type of intent are commonly used within the same application where all components are under your control, यानी जो components होते हैं वो हर एक intent के अंडर कंट्रोल होते हैं। Note, this is not only work with activity, it also works with broadcast receiver services, but it doesn't work with content provider कह सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, चार की कंपोनेंट्स के नाम बताए थे, एक्टिविटीज, ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सर्विसेज और प्रोवाइडर, राइट। तो अपन अभी एक्टिविटीज वाले पे हैं, जिसके अंदर अपन ने दो तरीके थे, एक्सपोर्टेड ट्रू वाला देखा था, और आज देख रहे हैं इंटेंट वाला। देन नेक्स्ट सेशन में अपन ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के बारे में सीखेंगे, देन उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, देन सर्विसेज वालों को, देन सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, देन प्रोवाइडर्स को, देन उनको सीख के उनको एक्सप्लॉइट करने के तरीके देखेंगे कि इनको एक्सप्लॉइट करने से क्या इम्पैक्ट बनता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि इंटेंट काम क्या करता है, ठीक है, अब ये इसके दो टाइप्स क्या होते हैं ये, बट इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है हमारी इस एक्सप्लॉइटेशन में, तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। एक्सप्लिसिट मीन्स वी नो द डेस्टिनेशन वी व्हाट वी वांट टू कॉल, अब ये वही सब है जो मैंने तुम्हें बताया है, राइट। अब तुम इसको लुक देख सकते हो कि ऐसा कुछ दिखेगा, कोड वगैरह। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर तुम इंटेंट एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो तुम्हें जावा एंड कोटलिंग का बेसिक्स आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तुम तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे एआई का यूज़ करेंगे उसमें, बट उसमें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बेसिक्स फंडामेंटल, राइट। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम्म, अब देखो हमारा इंटेंट का कोड ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें एक्टिविटी में, अभी कैसे दिखता है, कहाँ मिलेगा, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ देख लो कि ऐसा कुछ ये कोड दिखता है, इंटेंट लिखा होगा, ये नेम दे रखा है न्यू इंटेंट दिस प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट जावा दिस डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, यानी दिस रेफर करके लॉगिन से प्रोफाइल पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से डिफाइन होता है हमारा इंटेंट, ओके। वही सब है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। जो लॉगिंग एक्टिविटी पे मैं क्लिक करूंगा देन वो जाएगा प्रोफाइल पे। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट, ये इंटेंट कैसे डिफाइन करता है, देखो जैसे लॉगिन एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी ये एक्टिविटी है, यूआई डैशबोर्ड वगैरह हमारी एक्टिविटी है जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन पे वो भी एक मेरी एक्टिविटी है। अब उस एक्टिविटी को परफॉर्म कराने में इंटेंट हमारा रोल प्ले करता है एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट की तरह। One last thing we need to know, we can also provide certain information to the next इंस्टेंस एग्जाम्पल टू आवर प्रोफाइल एक्टिविटी क्लास, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्रीडेंशियल्स देता हूँ, लेट से मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर अपने क्रीडेंशियल्स दिए। अब जैसे मैं क्रीडेंशियल्स दूंगा वो मेरे को कहाँ भेज देगा, वो मुझे नेक्स्ट पेज पे भेज देगा, वो मेरे को नेक्स्ट एक्टिविटी पे भेज देगा। जो लॉगिंग एक्टिविटी थी वो मेरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी टू द पॉइंट, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती है वो कभी भी सेव नहीं होती। जो एक्टिविटीज़ है वो कभी भी सेव नहीं होती, टेम्पररी ही रहती हैं वो। एक परफॉर्म करा दूसरी पे शिफ्ट, दूसरी परफॉर्म करा फिर तीसरी पे आ गया। तो ऐसी होती है हमारी एक्टिविटी, क्रेडेंशियल्स वगैरह नहीं रहते सेव, बट वो कराने पड़ते हैं परमिशन दे के, ओके। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कभी भी सेव नहीं होती है, एक करा तो दूसरी पे चलेंगे, दूसरी परफॉर्म की तीसरी पे आ जाएंगे, तो एक्सप्लिसिट से हमें पता रहता है, ओके। तो देखो हमारा जो कोड होता है वो ऐसा कुछ ही डिफाइन रहता है, देखो इसमें जैसे कि एक लॉगिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पर डिफाइन हुआ है प्रोफाइल एक्टिविटी माई इंटेंट पुट एक्स्ट्रा यूजर नेम एडमिन दिस डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पहले से ही दे रखे हैं जो इसको चाहिए पास करने के लिए, और ये अपने डेटाबेस में क्वेरी करके इसको वैलिड करके वेरीफाई करके इसको नेक्स्ट एक्टिविटी पे भेज देगा। क्योंकि जब हम इंटेंट की बात करते हैं ना, जब हम इंटेंट की बात करते हैं तब हम उसमें कोड को एनालाइज करते हैं, कोड को एनालाइज करते हैं हर एक एक्टिविटीज़ का, एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी कंपोनेंट की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्टिविटी कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। And then same, after passing information from logging activity, the profile activity get this information via get intent method, and then we can access those field via get string extra, यानी intent के अंदर बहुत सारे functions method वगैरह रहते हैं intent को काम कराने के लिए। So this is how explicit intent work, यानी उसको पता है किस तरीके से काम करना है, कि अगर मैं एक चीज़ करता हूँ तो मैं दूसरी पे चला जाऊँगा, उसका कोड किस तरीके से दिखेगा, कोड कैसा काम करेगा। दिस इज हाउ एक्सप्लिसिट इंटेंट वर्क। और इम्प्लिसिट इंटेंट की थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि विद इन इम्प्लिसिट इंटेंट वी डोंट नो
the destination address, and this is happening all the times on our smartphone. For example, we receive an SMS, and if we click on this link, then we have the opportunity of open the mail application, but in this case we don't know which mail application, जैसे कि वहां पर मैंने तुम्हें दिखाया था कि कौन सी मेल एप्लीकेशन ये ओपन करेगा। ये बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें शो कर देगा कि तुम्हें करना क्या है। अब सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि ये मेल एप्लीकेशन है तो ये बहुत सारे ऑप्शन शो कर देगा। अब ये हर एक पे ट्रैवल करके देखेगा, जैसे कि एक ये ऑप्शन है, ये है, एक ये है, कैमरा है, कैलकुलेटर है, जीमेल है, तो ये हर एक पे जाके देखेगा कि भाई किसके लिए आया है ये, और एंड्रॉइड इसे अपने आप फिगर आउट करके जीमेल तक पहुंचा देगा। राइट, सो दिस इज हाउ वर्क। ये सिंपल सा टॉपिक है। अब इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें और समझाता हूँ कि भाई ये हमारी एक्सप्लोइटेशन से कैसे रिलेट कर रहा है। राइट, लेट्स से जब मैं तुम्हें एक्टिविटी कंपोनेंट की एक्सप्लोइटेशन सिखाई थी, राइट, एक्टिविटी की, तो उसमें तुम थर्ड पार्टी सोर्स से तुम एग्जीक्यूशन करा रहे थे इसकी एक्टिविटीज़ को। अब जो एक्टिविटीज़ है वो किसके बेस पे काम कर रही है? इंटेंट के बेस पे, कि भाई अब क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उसके बाद क्या करना है, कैसे कुछ करना है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफाइंड है। राइट, अब मैं क्या करूँगा एक्टिविटी में, जो ट्रू है उसके जो इंटेंट अगर डिफाइंड है, इंटेंट कंपोनेंट अगर इंटेंट फिल्टर डिफाइंड है, राइट, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करूँगा। इफ़ इन केस एक्टिविटी से डायरेक्ट कुछ नहीं होता तो मैं थर्ड पार्टी सोर्स से इंटेंट को ट्रिगर कर सकता हूँ एंड देन एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ विथ दिस सेम मेथड जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था। बट इसमें इंटेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें कोड को समझना पड़ेगा, वर्क फ्लो को समझना पड़ेगा कि ये जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, हाउ डज इट वर्क। राइट, सेम तरीका है, यानी हम वही सब करेंगे, थर्ड पार्टी सोर्स से एग्जीक्यूशन करेंगे एक्टिविटीज़ की एंड एक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बट एक्शन परफॉर्म तभी करेंगे जब हमें वर्क फ्लो को पता हो। वर्क फ्लो पता है कि कैसे काम करता है ये वर्क फ्लो। अब सिंपल सा एक और एग्जांपल वही है, इसको थोड़ा सा और ओवरव्यू में बताता हूँ मैं। एंड आवर मेल एप्लीकेशन सेज दिस इज फॉर माइन, I am mail application and I would like to open this mail into my application, then the mail application appears on the screen। यानी मेल एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। So like explicit intent, we have the same opportunity to pass the information via intent, but in implicit intent there is little bit of problem। Implicit intent में थोड़ी सी problem है, क्या है वो? It is broadcasting the intent, and if we pass some sensitive information via this intent, then the malicious application listen to this type of intent, means intent sniffing is possible। यानी अगर कोई मेरे नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर सकता है, या किसी ने मेरे डिवाइस में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी और वो मेरे डिवाइस में स्निफिंग कर रहा है, वो डेटा इधर उधर चेक कर रहा है। इफ़ इन केस मैं जो एप्लीकेशन चला रहा हूँ उसमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करा, लेट्स से कि मैंने उस पर क्लिक करा प्रोफाइल एक्टिविटी। अब प्रोफाइल एक्टिविटी, या मैंने क्लिक किया लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन पे मैंने क्रीडेंशियल्स दिए, ठीक है, क्रीडेंशियल देने के बाद मुझे प्रोफाइल एक्टिविटी में स्विच कर रहा है, तो प्रोफाइल एक्टिविटी से लॉगिंग एक्टिविटी से मुझे प्रोफाइल एक्टिविटी पे स्विच करेगा। अब इन केस वो डेटा पास कर रहा हो तो कोई उसको स्निफ करके देख भी सकता है, अगर कोई मेरे डिवाइस में मलेशियस एप्लीकेशन या कोई ऐसी एप्लीकेशन सर्विस है जो डेटा देख सकती है, डेटा रीड हो सकती है। इसलिए इम्प्लिसिट इंटेंट में ये दिक्कत है, वो अपने इंटेंट को ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी पूरे एंड्रॉयड डिवाइस में फैला देता है, भाई ये किसके लिए आया है, ले जाओ इसे आके, ऐसा कुछ कर देता है। राइट, ऐसा कुछ ये कर देगा। अब बात करते हैं इसके फिल्टर की, इंटेंट के फिल्टर की। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, यहाँ देखो, लास्ट जब हमने देखा था तो ऐसे ये डिफाइन तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी तो तुम्हें ये ऐसे देखने को मिलेगा, इंटेंट फिल्टर। राइट, ये तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा डिफाइंड। अब इंटेंट फिल्टर होता क्या है? इफ वी क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकन, देन आवर लॉन्चिंग एक्टिविटी विल लॉन्च। जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो वो उसको लॉन्च कर देगा, यानी लॉन्चिंग एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रिगर होगी। एंड द लॉन्चिंग एट्रीब्यूट्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय इंटेंट फिल्टर। यानी जो लॉन्चिंग एक्टिविटी है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पर, जैसे कि अलार्म पिन मेन एक्टिविटी, ये जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पर क्या है, मेरा आइकन है। अब सबसे पहले जब मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेन एक्टिविटी होगी, एंड मेन एक्टिविटी के बाद क्या, लॉन्चर है, यानी लॉन्च करेगा मेरी एप्लीकेशन को। तो उसने डिफाइन करा हुआ है कि एक्शन क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी, एक्शन यानी क्या वो काम करेगा, मेन, मेरा मेन काम क्या है, और एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, कि मेन काम के अंदर मेरा एप्लीकेशन लॉन्च होगा। If you take a look into our manifest XML file, then we can see we got an intent filter into this file। ये अपन करके देखेंगे, ठीक है।
lot of information being exchanged all the time on our Android system bus, and this filter is simply just listening all the times to the bus system and filtering out these information regarding to this application. I need to react them and all others will be ignored. यानी if in case अगर कोई चीज़ आती है इस एप्लीकेशन के लिए जो इंटेंट डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है, ये उसी चीज़ के लिए काम करेगा। अब वो काम कुछ भी हो सकता है मेरा, वो काम कुछ भी हो सकता है मेरा। एक्टिविटीज, एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, चाहे वो कैमरा ओपन करना हो या फिर यूआई से कोई दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना हो, डेटा शेयर करना हो, राइट, कुकी कैरी करना हो। तो ये इंटेंट फिल्टर उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा एंड उसी के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि हमने इसको डिफाइन करा हुआ है उस चीज़ के लिए ही। ये नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेगा, ये जो डिफाइन होगा ये उसी तरीके से काम करेगा। यानी इसकी एक्सप्लॉइटेशन सिंपल सी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एक्टिविटी थी, अब तुम देख सकते हो यहाँ पर ट्रू किस में है। देखो ये ट्रू है अलार्म पिन। अब ये एक्टिविटी है चेंज पिन नाम की, तो हम इसको थर्ड पार्टी सोर्स से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब एग्जीक्यूट कराया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बट इसके फिल्टर में डिफाइंड है चेंज पिन नाम का एक है और एक डिफॉल्ट है कैटेगरी। यानी इसके एक्शन में डिफाइंड है कि भाई ये चेंज कर सकता है पिन को। यानी लॉन्च करने से मैटर नहीं करता, और उसके क्या डिफाइंड है, वो किस तरीके से काम करेगा, मैसेजेस को कैसे लेकर जाएगा, क्या डेटा ट्रांसफर करेगा, वो डिपेंड करता है इंटेंट पर। अब देख सकते हो यहाँ पर डिफाइंड है एक चेंज पिन, यानी इसका ही एक फिल्टर डिफाइंड है यहाँ पर चेंज पिन। यानी क्या एक्शन ये करेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन से मतलब नहीं बनता, राइट। देन वी गॉट सर्टेन टैग्स इन एन इंटेंट फिल्टर, यानी एक्शन कैटेगरी डेटा। एक्शन में क्या डिफाइन होता है कि क्या वो एक्शन करेगा, कैटेगरी यानी लॉन्चर, यानी क्या वो काम करेगा, किस टाइप की कैटेगरी होगी, वो डिफाइन रहता है इन फिल्टर के अंदर। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि ये होता क्या है। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। मैं तुम्हें पहले एक वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, देन इसको तुम्हें रियल एप्लीकेशन पे कैसे करना है, हाउ यू विल डू इट, आई एक्सप्लेन, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और तुम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से मैं बग क्राउड पे से कोई एक एप्लीकेशन देख लेता हूँ, या चलो इस पे से ही कर लेता हूँ एक। और मेरे पास एक वल्नरेबल एप्लीकेशन भी है, तो पहले मैं तुम्हें वल्नरेबल एप्लीकेशन के थ्रू तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा, देन इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और तुम्हें टास्क भी दे दूंगा कि तुम्हें करना क्या कुछ है। हम्म। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ए डी बी डिवाइसेस चेक कर लेता हूँ। शो कर रहा है, राइट, यहाँ पर है। मैं करता हूँ ए डी बी पुश। ओके, पुश करूँगा क्या, स्लैश डेस्कटॉप वल्नरेबल एप्लीकेशन, ठीक है। इसको मैं पुश कर दूंगा एस डी कार्ड में, राइट। ये हो चुकी है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये, हम्म, हम्म, इसमें चलते हैं यहाँ पर। एस डी कार्ड आया नहीं क्या, इसमें आ गया। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एप्लीकेशन को एज अ नॉर्मल यूज़र एक्सप्लोर करना है, राइट। ये रही, इसको ओपन करता हूँ। आई थिंक ये वो एप्लीकेशन नहीं है, वेट अ मिनट।
ओके, तो मैंने वो एप्लीकेशन डाल ली है। वो एप्लीकेशन ये वाली थी, मैंने रोंग एप्लीकेशन डाल ली थी। इसके लिए तुम दूसरी एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम ये वाली एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। ये तो लोड होने से रहा। तुम इसके लिए इंजर्ड वाली एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, इंजर्ड एपीके। तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। सेम काम ये करेगा। यहाँ पर तुम्हें इसका एपीके मिल जाएगा इसमें, या फिर तुम्हें डायरेक्टली ये दिख रहा है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, इसका एपीके। ये एक वल्नरेबल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। तुम इसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट के लिए डेफिनेटली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरी एप्लीकेशन है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये कोई एप्लीकेशन है, ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है, तो इस पर डेफिनेटली वो मिल जाएगा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सीडी करके पुल में चल पुल पुल वाले में चलते हैं। सीडी डेस्कटॉप पुल, राइट। मैं यहाँ पर एडीबी करता हूँ, शेल ले लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पर पीएम करूँगा। पैकेट मैनेजर क्या कर दे, लिस्ट कर दे सारे पैकेजेस को, एंड एंटर करता हूँ, राइट। ग्रेट, इट्स वर्किंग। ग्रैब करूँगा क्या, एक एप्लीकेशन नाम है जिसका नाम है अलार्म। ये देखो मुझे मिल गया। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड पीएम करूँगा पाथ, पीएम पाथ। ये मुझे इसका पाथ मिल गया, ये है इसका पाथ। कॉपी करूँगा एंड यहाँ से एग्जिट करूँगा। यहाँ पर मैं एक mkdir एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, लेट्स से कि एक ऐप नाम का। ओप्स, सीडी चलते हैं ऐप में, एंड यहाँ पर करते हैं एडीबी पुल एप्लीकेशन का नेम, और मैं इसको दे देता हूँ लेट्स से कि टेस्टिंग एपीके, टेस्टिंग डॉट एपीके, राइट। मैंने इसको, ओके, परमिशन डिनाइड, मैं सूडो के साथ कर दूंगा, राइट। एलएस करते हैं, हमारे पास ये एपीके आ चुकी है। अब इसको अपन कर देंगे डीकम्पाइल, बट डीकम्पाइल राइट नाउ मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अभी इसका यूज केस है ही नहीं। तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसको करेंगे जेड के साथ, जेड एक्स, ठीक है। इसके हेल्प फाइल देख सकते हो तुम, ओ, यहाँ से -h, ये डायरेक्ट स्टार्ट ही होएगा क्या। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सेम तरीका है जैसे अपन ने इंटेंट को करा था, सेम इसके साथ होएगा। अरे, स्क्रीनशॉट नहीं, ये रहा। ओके, ये हो रहा है लोड। सो हमारी एप्लीकेशन यहाँ लोड हो चुकी है, ठीक है। मैंने इसको कहाँ से पुल किया था, फाइल्स वगैरह इसकी सारी हो चुकी है, सिग्नेचर वगैरह आ गया इसका। तो रिसोर्सेज में चलते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल दिख रही है फाइल, और तुम यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये गो टू मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, यहाँ से। ओके, तो देखो ये छोटी एप्लीकेशन है, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था पहले। एक ऊबर एप्लीकेशन और एक रियल एप्लीकेशन में तुम्हें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। बट मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एट देन तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्रैक्टिस के लिए टास्क भी दे दूंगा, जिसको तुम कर सकते हो, राइट। अब तुम देखो यहाँ पर एप्लीकेशन को थोड़ा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसका एसडीके वर्जन क्या है यहाँ पर 23, एंड यहाँ पर इसका कोड नेम ऐसा कुछ है। इसका पैकेज क्या नेम है, कॉम डॉट एप हैकिंग डॉट अलार्म पिन। इसका प्रीवियस वर्जन कोड क्या है, 31। प्लेटफॉर्म बिल्ड वर्जन है 12। तो यानी इसका कंपाइल एसडीके वर्जन 23 है, मिनिमम एसडीके वर्जन 24 है, टारगेट एसडीके वर्जन 31 है, राइट। तो अब एप्लीकेशन में आते हैं। तो एप्लीकेशन के बाद आने के बाद हमारे पास सिर्फ एक्टिविटी है यहाँ पर, ये वाला सिस्टम, ये वाला सेक्शन हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर, ये एक एक्टिविटी है चेंज पिन नाम की, जो कि ट्रू है यहाँ पर, राइट। ये ट्रू है।
एंड इसके अंदर एक फ़िल्टर डिफाइंड है, देन एक और एक्टिविटी है जो यूज़र प्रोफाइल की है, एंड देन ये ट्रू नहीं है, बट देन हमारे पास एक और आती है क्या, मेन एक्टिविटी, और ये ट्रू है। इसके अंदर भी दो एक्टिविटीज़ डिफाइंड है, राइट। इसके अंदर भी दो एक्टिविटीज़ डिफाइंड है। अब डायरेक्टली अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो उससे क्या होगा, अगर मैं तुम्हें शो करूँ टर्मिनल में चल के, वेट अ मिनट, इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, स्केल्ड मोड, एंड क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ इसको लॉन्च करूँगा, पहले मैं एडीबी शेल ले लेता हूँ, राइट। एएम करूँगा एक्टिविटी मैनेजर, राइट। स्टार्ट, अगर तुम्हें एएम का याद नहीं तो मैं एएम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। एएम के बाद अपन क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, अरे बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। एएम मैंने लिखा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट के बाद एन डिफाइन करेंगे स्मॉल एन में, देन पैकेज का नेम देंगे, राइट। तो एएम स्टार्ट हाइफन एन, राइट। स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, राइट, लेट्स से कि ये एक एक्टिविटी नेम है, और इसके पैकेज के नेम के साथ, पैकेज नेम फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कॉपी करेंगे, इस पैकेज नेम के अंडर एक और एक्टिविटी है जो अपन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, राइट। पेस्ट करेंगे, एंड देन कौन सी एक्टिविटी थी हमारे पास, ये चेंज नेम, चेंज पिन नाम की है, कहाँ गई ये एक्टिविटी का नेम है जो कि ट्रू है, स्लैश ये मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, नो यूजर हैज बीन सिलेक्टेड, द पिन विल बी रीसेट, द पिन रीसेट सक्सेसफुल। क्या हुआ यहाँ से बताओ, तुम कुछ कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ये कुछ अलग सा पेज खुल गया। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि ना तो कोई यहाँ यूज़र सिलेक्टेड है, ना कुछ सिलेक्टेड है, मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर एक और है, आई थिंक ये मेन एक्टिविटी है, अपन इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, तो देखो अब डायरेक्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से तो कुछ नहीं हुआ, राइट, कुछ भी नहीं हुआ डायरेक्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से, राइट। डायरेक्ट मैंने एक्टिविटी स्टार्ट करी, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इंटेंट की, तो इंटेंट कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तुम सोच रहे हो कि अगर एक्टिविटी से कुछ नहीं हो तो अब यहाँ पर इंटेंट क्या रोल प्ले करेगा, अब तुम ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है यहाँ पर। अभी देखो थोड़ा सा ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ईजी रहता है यहाँ पर, ज़्यादा एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशन में बहुत टाइम लगता है एनालाइज करने में, फिर इसको एक्टिविटी के कोड्स को एनालाइज करने में, राइट। तो पहला यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी की बात करते हैं जो ट्रू है, और ये हमारी ट्रू रहेगी क्योंकि ये मेन एक्टिविटी और ये लॉन्चर एक्टिविटी है, इसके अंदर डिफाइन है, यानी अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये एक तरीके से लॉन्चर एक्टिविटी है, ये लॉन्च करेगा एप्लीकेशन को। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, नहीं पता क्या आएगा, राइट। तो मैं इसको कैसे इसका कोड देख सकता हूँ, तो तुम्हें क्लिक करना है यहाँ पर मेन एक्टिविटी, राइट, यहाँ पर क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, ऐसे ऐसे डबल क्लिक करके तुम शिफ्ट हो जाओगे कहाँ पर, मेन एक्टिविटी वाले कोड पे, राइट। ये मेन एक्टिविटी वाला कोड है, ये वाले इसका अपने को काम नहीं है। देन हमारे पास क्या एक और एक्टिविटी है, चेंज पिन नाम की, राइट। चेंज पिन नाम की एक एक्टिविटी है, तो ये अपने पास फिलहाल तो दो ही एक्टिविटी है, जो लॉन्चर एक्टिविटी है और एक पिन वाली एक्टिविटी है। अब चेंज पिन थोड़ी सी तुम्हें यूनिक लग रही होगी कि भाई एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है और इस पर तुम कुछ भी करके दिखा रहे हो, क्योंकि वल्नरेबल एप्लीकेशन इसलिए ही बनाई है क्योंकि तुम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको कि क्या रोल प्ले करता है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो मेन एक्टिविटी का कोड कुछ ऐसा दिखता है। अब फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, राइट क्लिक सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस, फुल स्क्रीन। अब देखो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें जावा कोटलिन का बेसिक्स नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो लॉजिक पढ़ना आता ही होगा। अगर वो भी नहीं आता तो तुम्हें करना क्या है, कंट्रोल ए करो और थोड़ा सा खुद से रीड करने की कोशिश करके देखो। कंट्रोल ए करके तुम इसको एआई से पूरा क्लियर करा सकते हो। जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ, चैट जीपीटी पे चलते हैं,
ठीक है। अरे ये रहा चैट जीपीटी। ठीक है, एक्सप्लेन में दिस कोड इन इजी टू अंडरस्टैंड टर्म्स। ये एक्सप्लेन कर देगा तुम्हें ईच एंड एवरी लाइन। सो ये एक्सप्लेन कर देगा तो तुम इसको रीड कर सकते हो, राइट। अब तुम देखो यहाँ पर, ये पैकेज को ये एप्लीकेशन के पैकेज का नाम है, इंपोर्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, बंडल, व्यू, एडिट टेक्स्ट, टोस्ट। ये कई तरीके की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक मेन क्लास बनाई हुई है मेन एक्टिविटी की, जो एक्सटेंड करती है क्या इसकी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, कि क्या कुछ ये करेगा। अब राइट देखो, एक कीवर्ड यहाँ पर यूज है जिसको कॉन्टेक्स्ट कह रहा है। ये देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अ, देखो, कॉन्टेक्स्ट का तुम्हें बस ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। कॉन्टेक्स्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये एक इंस्टेंस है किसके लिए? क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए। अभी सिंपल सा एज अ ब्रिज काम करता है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह। अगर ये कोई एप्लीकेशन में कोई क्लासेस वगैरह डिफाइंड नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, जैसे कि एक क्लास मैंने बना के छोड़ दी, उसके अंदर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा जो मेरी एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल हो, तो वो कुछ भी रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कुछ डिफाइंड नहीं है ये क्लास में, अगर एक क्लास में अगर कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो वो कुछ भी रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करेगा हमारे एंड्रॉयड सिस्टम के। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है। यानी इंटेंट क्या है? वो एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, और मैसेजिंग ऑब्जेक्ट को किसी और के पास पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, उसके लिए रोड चाहिए। अगर तुम्हें एक साइड से दूसरी साइड जाना है, एक वो माउंटेन एरिया है तो वहां पर पुल चाहिए, राइट। तो एक तरीके का ये ब्रिज ही है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है चीज़ों को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्टेड वॉइड एक बनाया हुआ है फंक्शन, एंड इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पर एक बनाया हुआ है पास और यूज़र, राइट। तो तुम्हें कोड को ऐसे ही एनालाइज करना है, एक प्रॉपरली डीपली इसको देखना है कि क्या कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट कंटेंट व्यू दिस कॉन्टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी एप्लीकेशन से क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा रिसीव होएगा, ठीक है, जो भी डेटा अपने को मिलेगा वो इसमें आएगा। फिर यूज़र में जो भी रिसीव होगा, यूज़र नेम, यानी जो मैं यूज़र नेम उस एप्लीकेशन में दूंगा, जो भी मैं पासवर्ड दूंगा वो चेक करेगा यहाँ पर सेव्ड में। फिर लॉगिन व्यू आएगा, लॉगिन व्यू में अपन यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे थे, राइट। अगर एडमिन है तो तो उसके लिए पासवर्ड मिलना चाहिए जो पहले से ही प्री डिफाइंड है। अगर नहीं है तो हमें एरर शो करेगा। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर एडमिन डायरेक्टली हार्ड कोडेड सेव्ड है यहाँ पर। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनालिसिस करने का यही है कि तुम्हें यहाँ पर हार्ड कोडेड क्रीडेंशियल्स मिल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस यूजर नेम एडमिन में डाला हुआ, जैसे कि एक एडमिन है, हमें पता चल चुका है कि भाई ये एक एडमिन नाम का कोई यूजर है, राइट। कोड यहाँ पर एनालाइज किया, राइट, कोड एनालाइज किया और कोड देखा यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ था, तो हमें पता चला कि भाई जो कोड है यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, एक पिन है और एक 1337 पिन। यानी अपने को पता चला जो एडमिन यूजर नेम है और जो पिन 1337, यानी इसके लिए कोड अलग से डिफाइन करा हुआ है और ये एक्सपोज हो रखा है यहाँ पर। ये नहीं होना चाहिए, जो कोड ऐसे एक्सपोज है ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेम विद चेंज पिन। अब चेंज पिन कैसे काम कर रहा है, तो हमें इसकी फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा कि हाउ डज इट वर्क। अब लेट्स कॉपी, अब थोड़ा सा करके देखते हैं क्रोम करके, चैट जीपीटी पे चलते हैं। जस्ट ठीक हो गया, ओके। जस्ट एक्सप्लेन मी द वर्क फ्लो ऑफ दिस कोड, राइट। वर्क फ्लो ऑफ दिस कोड, मुझे सिर्फ वर्क फ्लो जानना है और कुछ भी नहीं जानना। तो ये तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा कि कोड का वर्क फ्लो क्या है। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो यहाँ लिखा है आई एक्सप्लेन द वर्क फ्लो ऑफ दिस एंड्रॉइड कोड स्टेप बाय स्टेप फोकसिंग ऑन व्हाट हैपेंस फ्रॉम द ऐप टू लॉग इन नॉट री राइटिंग द कोड। अभी देखो यहाँ पर इसने डिफाइन किया कि ऐप लॉन्च हुआ, मेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ऑन क्रिएट इज कॉल्ड, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी, सो दिस इज हाउ
You can understand the flow of code using AI, right? तुम इस तरीके से एआई के यूज से तुम कोड को समझ सकते हो कि अब व्हाट हैपेंस हियर द सेट कंटेंट व्यू यानी लोड्स द यूआई लेआउट यानी जो मेन एक्टिविटी का जो है एक्सएमएल वो यूआई को लोड कराएगा। कॉन्टेक्स्ट यानी स्टोर्स एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फॉर लेटर यूज यानी एक ब्रिज पे ऊपर डेटा इसने सेव करा हुआ है, बाद में इसको इस्तेमाल करेगा। और यूआई एलिमेंट्स में इसने लिंक करा हुआ है यूजर के और नेम को और पासवर्ड को सेव करा हुआ है यूआई एलिमेंट्स में जो यूजर को दिखेगा। एंड देन यहाँ पर init pin is called this ensure a pin exists before login is attempted। ये इंश्योर करेगा जो पिन एग्जिस्ट करती है अगर लॉगिन अटेम्प्ट से भी पहले कि उसके पास प्री डिफाइंड होनी चाहिए पिन जो यूजर डालेगा। अब पिन इनिशियलाइजेशन जो मेन एक्टिविटी का कोड मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ये जो मेन एक्टिविटी का वर्क फ्लो है ये कैसे काम कर रहा है। देन कॉल्स गेट पिन रीड्स द पिन शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक तरीके का डेटाबेस ही कह सकते हो, लोकल डेटाबेस, राइट। इफ नो पिन एग्जिस्ट फर्स्ट ऐप लॉन्च क्रिएट शेयर्ड प्रेफरेंसेस पिन सेव्स द डिफॉल्ट पिन। अगर पिन एग्जिस्ट नहीं करती ऐप लॉन्च पे तो वो उसके लिए बना देगा पिन और सेव्स द डिफॉल्ट पिन जस्ट लाइक हियर। अगर ऐप लॉन्च होता है अगर पिन नहीं होती तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट एक पिन बना देगा। देन स्टोर्स इट परसिस्टेंटली यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस एडिटर अप्लाई। तो इसको परसिस्टेंटली ये सेव करके रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, द पिन इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट इन शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो पिन है हमारी और यूजर नेम वो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है यूजर को। तो ये एक तुम्हारे लिए सिंपल सा बग हो गया, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स लीकेज इन एक्टिविटी कोड। अभी फिलहाल उसको छोड़ो। फिर यूजर क्लिक्स लॉगिन बटन। अब यहाँ पर ओवर वर्कफ्लो इसका लिखा हुआ है कि जब यूजर क्लिक करेगा लॉगिन बटन को तो कैसे क्या कुछ काम करेगी। यूजर नेम पास होएगा टेक्स्ट में, पिन जाएगी टेक्स्ट में। इफ समथिंग गोज रॉन्ग शोज अ टोस्ट एरर कि ये भाई एरर शो करेगा कि नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पिन। इफ क्रेडेंशियल्स आर का करेक्ट तो तुम्हें एडमिन के पास पास कर देगा और तुम्हारी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो देखो इंटेंट इसमें ऐसे काम करा। ओवरऑल तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल गया कि ऐप लॉन्च हुआ, ऐप लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, लॉन्च होने के बाद क्या होगा, अगर कोई एरर आती है तो क्या होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज दिस कोड। एंड सेम विद चेंज पिन एक्टिविटी, राइट। चेंज पिन, और तुम्हें इसको ऐसे एनालाइज करना है। पर्पस ऑफ दिस चेंज पिन एक्टिविटी, तुम इसको कैसे चेंज पिन करोगे, यूआई यूटिलाइजेशन कैसे यूटिलाइज करेगा, रीड कैसे करेगा, ये डिसीजन लॉजिक बेस्ड ऑन यूजर नेम किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि अगर एडमिन है तो किस तरीके से काम करेगा, अगर एडमिन नहीं है तो एरर शो करेगा। जो चेंज पिन वाला है यानी मेरे को पिन अगर चेंज करनी है तो किसके लिए चेंज होगी, यहाँ पर एडमिन के लिए जो डिफाइंड है, राइट। पिन रीड पिन इफ अनेबल्ड शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्रिएट लॉजिक। अब देखो ये छोटी सी एप्लीकेशन थी, छोटी सी एक एप्लीकेशन थी तो मैंने तुम्हें एक दिखा दिया। अगर बड़ी एप्लीकेशन होगी, अगर ऊबर जैसी एप्लीकेशन है उस पर तुम्हें बेहिसाब एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, राइट। उस पर तुम्हें बेहिसाब एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अब तुम्हें हर एक का देखना पड़ेगा जो ट्रू होगा, जो एक्टिविटी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए अवेलेबल होगी, पब्लिकली होगी, हम उसी को ही एनालाइज करेंगे, सभी को नहीं करेंगे। क्योंकि चेंज पिन यहाँ पर ट्रू था एंड ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ट्रू थी, मेन एक्टिविटी। अब देखो ये ऐसा कुछ होता है इसमें, तुम्हें इसको एनालाइज करना पड़ेगा, वर्क फ्लो को समझना पड़ेगा, देन तुम इंटेंट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं मैं तुम्हें उसका छोटा सा और ओवरव्यू देता हूँ, राइट। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ स्केल्ड मोड में। ओके ओके, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू, राइट। अब मेरे को पता चला, थोड़े वर्क फ्लो से पता चला इसके कोड को एनालाइज करके कि भाई जो इसका चेंज पिन वाला फीचर है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से उसको कन्फिगर नहीं किया गया इस वल्नरेबल एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ही नहीं किया गया। तो अपन इसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर है, अपन क्या करेंगे, एम करेंगे, राइट। एम करेंगे स्टार्ट। अगर मैं तुम्हें दोबारा दिखाऊं एम का, उप्स, स्टार्टिंग से चलते हैं। एक बार क्लियर ही कर देता हूँ, या मैं दोबारा ही इसको स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। ए डी बी शेल, ओके एम स्टार्टिंग ले चलते हैं। एम, अब एम स्टार्ट करेंगे। अब
डायरेक्ट अब एक्टिविटी स्टार्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। अब एक्टिविटी स्टार्ट करके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिला एक्टिविटी स्टार्ट करके, तो इसको स्टार्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब स्टार्ट करेंगे एक्शन को और कैटेगरी को। यानी एक्शन क्या है हमारा, ये है, और इसकी कैटेगरी क्या है, ये है चेंज पिन की। या फिर बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की, अंदर एक्शन क्या है हमारा मेन, और कैटेगरी क्या है इसकी लॉन्चर। सो वी कैन डू दिस। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे, लिखेंगे am स्टार्ट हाइफन ए, एक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब कैटेगरी में डिफाइन करूंगा, कैटेगरी क्या है मेरी, ये वाली, कंट्रोल पेस्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये रही, मैं इसको लॉन्च कराता हूँ। तो देखो इसने क्या शो करा, इसने देखो कितने सारी एप्लीकेशन शो कर दे कि भाई ये इस एक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं इन सारी एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, इनको स्टार्ट करा के क्या कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं इस लॉन्चर एक्टिविटी को करा के स्टार्ट, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, देखो मैंने क्या करा, थर्ड पार्टी सोर्स से मैं इस एप्लीकेशन के इम्प्लिसिट इंटेंट, यानी इसको ये नहीं पता कि अब करना क्या है ओपन करके, इसने सब कोई एप्लीकेशन ओपन कर दिया, अब सिलेक्ट करो इसको करना क्या है। मैंने क्रोम सिलेक्ट कर दिया, जस्ट वंस कर दिया, ये क्रोम के थ्रू ओपन हो गया, क्रोम ओपन हो गया देखो यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ओपन हुआ वैसे इससे, कुछ भी नहीं, इससे इससे क्रोम ओपन हो गया, राइट, इससे क्रोम ओपन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज पिन है, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसमें एक है ये am करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हाइफन ए एक्शन देंगे, ये चेंज पिन। अब डिफॉल्ट इसका एक एक्शन है, डिफॉल्ट एक्शन क्या है मुझे नहीं पता, एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर तुम देखो, जस्ट ये सेम एज इट इज है। क्या सेम है, जब हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्टिविटी को स्टार्ट किया था ये वाली, तब भी ऐसे ही शो हुआ था। अब हमने फिर से इसको इसके थ्रू स्टार्ट किया, तब भी यही शो हो रहा है। तो यानी मैं एक्शन ट्रिगर करा सकता हूँ थर्ड पार्टी सोर्स से, राइट। अब मैं एक्शन ट्रिगर करा सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे कि अब मैं am करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पैरामीटर्स भी पास कर सकता हूँ। हाउ, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर देखने को मिलेगा, ES नाम का देखने को मिलेगा पैरामीटर। तो मैं इसको देना है यहाँ पर हाइफन ES करना है, पैरामीटर देना है। लेट से मैं यहाँ देता हूँ हैक, या लेट से मैं हेलो देता हूँ, एंड इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। एक्टिविटी नोट स्टार्टेड, वेट रनिंग, अच्छा ये ऑलरेडी रनिंग है, नथिंग हैपन्स। ओके, आई थिंक मैंने कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी। इंटेंट के लिए देखो यहाँ पर है ना स्पेसिफिकेशन इंक्लूड फ्लैग आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर डिफाइंड है ऑलरेडी। ओके लेट्स सी, आई वांट टू पास पैरामीटर, राइट, पैरामीटर मुझे पास ऑन करने हैं। ओके, नथिंग हैपन्स। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इफ नो यूजर हैज़ बीन सिलेक्टेड द पिन विल बी रीसेट। पिन किसके लिए रीसेट होगी, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या था यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हें याद हो कौन था हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर, एडमिन था। सो व्हाट इफ मैं इसको लॉगिन यहाँ पर करता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, रीसेट, बाय डिफॉल्ट पिन रीसेट हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट पिन रीसेट होने के बाद क्या होगा हमारा यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट पिन रीसेट होने पे 1337, राइट। अगर मैं यहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ, पिन रीसेट कर देगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यूजर कौन सा दिखा था हमें, एडमिन दिखा था, और पिन कौन सी दिखी थी 1337। लॉगिन करते हैं, ये चेंज पिन वाला मेरे को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एडमिन के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ ये पिन, यानी ये एक्टिविटी काम कर रही है अब चेंज पिन वाली, राइट। इसको बैक करूँगा तो एडमिन आ गया हमारी मेन एक्टिविटी, यानी लॉगिन के बाद मुझे दूसरी एक्टिविटी देखने को मिले, वो है एडमिन की प्रोफाइल वाली एक्टिविटी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, मैं करता हूँ हाइफन ES। अब लेट से मैं इसको यूज़र नेम देता हूँ एज अ पैरामीटर, यूज़र नेम देता हूँ पैरामीटर। ओके, मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दी, वेट मिनट। ओके, तो मैं आ गया, मुझे जाना पड़ गया था कहीं। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर वहीं पर था, ये मुझे देना है इसको कुछ, तो हाइफन ES, यानी क्या देना है मुझे, क्लियर करते हैं इसको, क्लियर नहीं करूँगा, क्लियर करके यहाँ पर
हाइफन, वेट अ मिनट, एम करते हैं एंड इंटेंट मुझे स्पेसिफाई करना, राइट, इंटेंट के लिए है। देन यहाँ पर हाइफन ई एस, ओके, हाइफन ई एस मुझे देना है। ओके, मैंने डबल नहीं लगाया यहाँ पर। ओके, मुझे पैरामीटर पास करना, लेट से कि मेरे पास पैरामीटर क्या है, हमारे पास यूज़र नेम है, राइट, यूज़र नेम है। देखो मैं इसको एक्सिक्यूट कराता हूँ, देखो एरर दे रहा है कि, अब देखो एरर दे रहा है कि इसके पास कुछ है ही नहीं। सो लेट्स पास इट। देखो, देख सकते हो, इसने इसको एक्टिविटी से एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पर मेरे लिए कौन आ चुका है, हैक नाम का एक यूज़र ओपन हो चुका है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, मैं लेट से यहाँ पर करता हूँ एडमिन, लेट से यहाँ पर 1 1 1 1 1, 4 बार, 4 बार ही है ना, 1 2 3 4, 4 बार मैंने 1 रखा, तो पिन अपडेट हो गया सक्सेसफुल। किसके लिए, एडमिन के लिए। सो लेट्स गिव अ ट्राई। तो एडमिन डालते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो चेंज हो चुकी है मेरी पिन। अब देखो, ये समझाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था चेंज पिन, पैरामीटर मैंने पास किए, पैरामीटर भी मैं पास कर सकता हूँ, यूज़र नेम हो गया, राइट। तो सेम सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने का ये था कि तुम थर्ड पार्टी सोर्स से भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, सिर्फ कोड के लॉजिक को समझना पड़ेगा। सिर्फ अगर एक्टिविटी स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता तो उसके इंटेंट को स्टार्ट करेंगे, उसके इंटेंट को स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी एक तरीके का मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, डेटा कैरी करता है, डेटा पास कर रहा है। लेट्स से कि जब मैंने यहाँ लिखा कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, क्या एग्जीक्यूट कराया कि इसकी जो एक्टिविटी थी ये वाली, इसको स्टार्ट, इसके एक्शन को स्टार्ट करेंगे, कैटेगरी को स्टार्ट करेंगे, और मैंने इसी कैटेगरी में पैरामीटर पास कर दिया। यानी ये पैरामीटर देखता है कि अगर मैं लॉगिंग एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा आगे क्या ओपन होगा, मेरी प्रोफाइल एक्टिविटी। अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो चेंज पिन के लिए इसको चाहिए यूजर नेम। अब यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा, इसके चेंज पिन एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा था। अब चेंज पिन के थ्रू हमने समझा था, अब हमने इसको पैरामीटर पास कर दिया, यानी डेटा ही पास कर दे कि भाई इसको डेटा पास कर देंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम एक्टिविटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इंटेंट फिल्टर के थ्रू भी। अगर तुम्हें और समझना है तो मैं तुम्हें इसको की पॉइंट्स के थ्रू तुम्हें थोड़ा सा और समझाता हूँ। इस पे चलते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ वट, इसे एक और तुम्हें इसको थोड़ा सा पूछता हूँ, वट इज द बेनिफिट ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेंट इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, राइट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, व्हाट इज द बेनिफिट। देखो, मीन्स अब्यूजिंग हाउ एन ऐप सेंड्स एंड रिसीव इंटेंट, यानी डिपेंड करता है कि हाँ ऐप किस तरीके से उसको रिसीव करता है, ठीक है। और इंटेंट क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्शंस, लीक डेटा और बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल्स, अंडरस्टैंडिंग दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यानी जो इंटेंट है वो हमारा डेटा कैरी करके रखता है, तुम समझ गए होगे, राइट। अब डेटा कैरी करता है यानी अनऑथराइज एक्सेस टू ऐप कंपोनेंट्स, यानी जस्ट लाइक मैंने तुम्हें दिखाया था यहाँ पर कि मैंने इसके एक कौन से कंपोनेंट को, चेंज पिन वाले जो एक्टिविटी है उसको मैंने एक्सेस कर लिया था अनऑथराइज तरीके से, यानी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था बट मैंने उसको एक्सेस कर लिया। सेकंड, तुम बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में भी यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन थी कि भाई तुम डायरेक्ट क्रीडेंशियल्स डालो। अब क्रीडेंशियल्स नहीं थे तो मैंने क्या करा, एक चेंज पिन वाली एक्टिविटी को एक्सेस कर लिया अनऑथराइज तरीके से, तो मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। सेंसिटिव डेटा लीकेज, यानी तुम्हें पता चला इंटेंट के उसमें देखा कि डेटा लीकेज हुआ, तुम इसको इंटरसेप्ट करके देखोगे। अगर तुम डेटा पास करोगे, लेट्स से कि तुमने लॉगिन वगैरह किया, राइट, तुमने लॉगिन किया, अब तुम उसको इंटरसेप्ट कर रहे हो, इंटरसेप्ट किसी भी तरीके से करो, मैटर नहीं करता, बट इंटरसेप्ट कर रहे हो, और तुम देख सकते हो कि जो इंटेंट है वो डेटा पास कर रहा है प्लेन टेक्स्ट में, क्रीडेंशियल्स वगैरह, कुकीज, टोकन्स ऐसे ही पास कर रहा है, राइट। इंटेंट स्पूफिंग मैंने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, राइट। तो ये होता है हमारा इंटेंट, इसको ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर एक्टिविटी से डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूशन नहीं होती तो हम उसके इंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्शन और कैटेगरी है हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसके साथ डेटा पास कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इंटेंट वर्क्स एंड हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस, राइट। ये थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट अपने को करना पड़ेगा कोड को एनालाइज। अगर मैं तुम्हें टास्क दूं, अगर कोई रियल एप्लीकेशन तुम डाउनलोड करो, राइट, एक रियल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें देखो कि तुम्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज़, कंपोनेंट्स, फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। जो जो ट्रू वाली है ना उनको देखो, उनके एक्टिविटी कोड को
एनालाइज करके देखो, एंड देन तुम ट्राई करके देखो कि क्या ऐसा है इसमें कंपोनेंट, क्या वर्कफ्लो है इसका। ठीक है, एआई का हेल्प लो। अगर तुम्हें जावा कोटलिन का बेसिक्स नहीं आता तो एआई की हेल्प लेके करके देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज हाउ कॉन्टेक्स्ट इंटेंट वर्कआउट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक ब्रिज है, और इंटेंट हमारा डेटा कैरी करके रखता है, हम डेटा पास करते हैं इंटेंट के थ्रू, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली में डेटा एक्सपोज हो सकता है, और एक्सप्लिसिटली में हम इसको ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द इंटेंट एक्सप्लॉयटेशन वर्क्स। सो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई डाउट आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसका यूज़ कर लो कि कैसा क्या कुछ रहता है। और एज अ टास्क तुम क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको पुल करो, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया हो उसको तुम पुल करो, उसको डिकम्पाइल करने के बजाय डायरेक्ट जेड GUI में लेके जाओ, देन वहाँ पर तुम उसके सारी एक्टिविटी कोड्स को एनालाइज करके देखो जो ट्रू है, जो ट्रू है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि भाई ये ट्रू है और ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो एक कोड काम कर रहा है, अगर मैं उसको अनऑथराइज तरीके से इसको चला के देखूँ तो क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मुझे मिल सकता है उस एप्लीकेशन के ऊपर। क्या कोई मैं सर्विस एक्सेस कर पाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड चेंज वाली सर्विस को एक्सेस किया था डायरेक्ट एग्जीक्यूशन से, क्योंकि जो उसकी एक्टिविटी थी वो पब्लिक वर्ल्ड से एक्सेसिबल थी, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट कराया, तो मुझे पासवर्ड रीसेट वाली फीचर वो मिली फीचर, पासवर्ड रीसेट वाला एक्टिविटी पेज। तो तुम करके देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही। सो आज के लिए इतना ही था। इसको एनालाइज करके देखो कोड्स को, मेन पार्ट इसमें सिर्फ कोड को एनालाइज करना है। अगर कोड एनालाइज करना आ गया तो इंटेंट एक्सप्लोइटेशन बहुत इजी है। इंटेंट सिंपल है, डेटा पास करता है, ठीक है। अब डेटा भी दो तरीके से पास करता है, एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली, राइट। डेटा भी दो तरीके से पास करेगा, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब बस उसमें अपने को कोड एनालाइज करना है, एंड एट एंड तुम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो आउटसाइड वर्ल्ड से, और देखो कि क्या तुम उसको एक्सेस कर पाते हो, कोई अनऑथराइज फीचर जिस चीज़ के लिए वो कोड बनाया हुआ है, राइट। सो इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।